नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। शिक्षित बेरोजगार युवकों की समस्याओं के समाधान के लिए अभियान शुरू। सम्यक अभियान संगठन के द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवकों की समस्याओं का शोध परख अध्ययन कर समस्याओं के समाधान हेतु व्यापक अभियान शुरू किया गया है। उक्त जानकारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि सम्यक अभियान का शुभारंभ रीवा के ऐतिहासिक पदमधर पार्क से 2 मई 2022 को किया गया था। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के दिन 1 नवंबर 2022 से रायसेन जिले के बरेली नगर में प्रदेश में नौ क्रांति लाने के संकल्प के साथ 45 दिवसीय देशव्यापी सम्यक यात्रा शुरू की गई है। इस यात्रा का समापन 15 दिसंबर 2022 को भोपाल जिले के बैरसिया में होगा। उसके पश्चात जनवरी 2023 में भोपाल में प्रदेश के 5 लाख युवाओं का मेगा कॉन्फ्रेंस होगा। ये सुनाते हैं अभियान का उद्देश्य और युवाओं को किस तरह से समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिया गया है। जाती थी प्रीवी पर्ष के रूप में, हमारे प्रदेश की भी 2 रियासतें इसमें थी और पूरे देश के बजट का 28.13% राशि ये प्रीवी पर्ष में ही चले जाती थी। बड़ी विचित्र स्थिति थी। तो चलिए, जो बड़े अच्छे निर्णय हुए प्रीवी पर्ष वगैरह बंद होने के, एक निर्णय और उस समय लेना था। इंदिरा गांधी की खूब बात उस समय के दशक के जितने पुराने लोग होंगे बताएंगे, उनका कहना था कि अब ये राजा महाराजाओं की संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। क्या हुआ था कि जैसे इनको इतनी प्रॉपर्टी ही रख सकते हैं, इससे ऊपर नहीं रख सकते, ये तय हुआ। तो क्योंकि पूरे अधिकारी उस समय इन्हीं के नियंत्रण वाले थे, इनने क्या किया कि जितनी प्रॉपर्टी इनको रखना था उतनी तो रख लिए, बाकी अन्य प्रॉपर्टी पर भी इनने अपने नौकर चाकर और जान पहचान के लोगों, कुत्ते बिल्लियों के भी नाम रखे होंगे तो उस पर भी डाल दिया। इसके अलावा बाकी और कुछ प्रॉपर्टी ऐसी थी जो कोई संस्थान के रूप में चल रही थी, कुछ चल रही थी, तो उनके सबके इन्होंने प्राइवेट ट्रस्ट और पब्लिक ट्रस्ट बना लिए। मतलब सारी की सारी संपत्ति को बचा लिया जो सरकारी होना चाहिए था। ये कोविनेंट मर्जर में दिया हुआ है। एक और चीज़ें बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, ये किले और महलों के बारे में। इसको आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंसी के पुरातत्व महत्व का उसी समय माना गया था, लेकिन ये व्यवस्था दी गई थी कि 1947 के पहले तक जो राजगद्दी पे बैठे हैं राजा और महाराजा, वे अपने जीवन काल में किले और महलों में रहेंगे। उसके बाद में किले और महल सरकारी हो जाएंगे। ये स्पष्ट प्रावधान है कोविनेंट मर्जर में। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये सारे राजा महाराजा चुनाव लड़ने लगे, विधानसभा लोकसभा के, यही मंत्री बनने लगे, मुख्यमंत्री बनने लगे, केंद्रीय मंत्री बनने लगे, और इन्होंने सारी जो प्रॉपर्टी पहले बचा के रखा था उसको 1 नंबर में करने का पूरा प्रयास कर लिया। और ये महलों और किलों को खाली करने की तो बात अलग, इनको अपने स्वामित्व का बना लिया। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। तो हम चाहते हैं कि 1 जनवरी 2024 के बाद में राज्य को अधिकार है, राज्य पुनर्मूल्यांकन कर सकता है, तो राज्य पुनर्मूल्यांकन करे इनकी संपत्तियों का। और यदि कोविनेंट मर्जर के विपरीत इन्होंने संपत्ति रखा है तो उसको सारी को सरकारी कर दे। ट्रस्ट तो कभी बंद किए जा सकते, ये सरकारी कर दे। और किले और महलों को आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंसी की मानते हुए पुरातत्व विभाग को दे दे, पर्यटन डिपार्टमेंट को दे दे, तो इससे आय बढ़ेगी। ये हमारी बात है। इससे क्या होगा, जो अभी आपका कहना था कि छोटे छोटे कस्बे में उद्योग लगना चाहिए, जब ये राजा महाराजाओं की संपत्ति आएगी तो इसको बेच करके, इसको सेल करके एक बड़ी राशि आ सकती है। क्योंकि अभी तो मध्य प्रदेश बहुत कर्ज में है। 2.71 लाख करोड़ का वार्षिक का बजट है और 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है। और ये पूर्व महाराजा की प्रॉपर्टी 3 लाख करोड़ की हमारे मध्य प्रदेश में। इन सारी राजा महाराजाओं की प्रॉपर्टी से कुछ सपोर्ट मिला तो इस राज्य को एक ड्राई पोर्ट जबलपुर और कटनी के बीच में बना दिया जाए, उससे पूरा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना के जोड़े और राज्य का हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर मैप तैयार करे। इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग कॉन्सेप्ट शुरू करके विशेषज्ञों की राय से कृषि फार्मिंग का काम शुरू हो और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की चैन विकसित की जाए। उस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो प्रोसेस्ड अनाज होगा उसको ड्राई पोर्ट के माध्यम से ग्लोबल मार्केट में भेजेंगे, तो जहाँ किसानों की आय 2 से 10 गुना बढ़ेगी, वही किसानों के बच्चे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में नौकरी करने लगेंगे। वहाँ नौकरी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होगी, आयात निर्यात के भी कारोबार में जुड़ जाएंगे। तो जो आपका मानना था अभी कि उद्योग छोटे छोटे स्थान में क्यों नहीं लगते, उत्पादन को ही ध्यान में रखते हुए उद्योग लग सकते हैं। और पूरा विश्व मानता है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से बड़ा नेटवर्क और कोई नहीं हो सकता, रोजगार मूलक कोई नेटवर्क और दूसरा नहीं हो सकता। ये मेरी बात। या परिवहन करके ले जाने वाला नहीं है। युवाओं को आदरणीय भास्कर राव रोकड़े साहब
कितनी ऊर्जा दे रहे हैं, उनके कर्तव्य और अधिकारों के प्रति इतना जागरूक कर रहे हैं जो स्वयं अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और जाएंगे। युवा तो वैसे भी बेरोजगार है, एक नया बोझ आप डाल रहे हैं, रीवा से भोपाल और अन्य जगह से जाएंगे 5 लाख, कम से कम एक युवा के ऊपर 700 से 800 रुपये खर्चा आएगा, वो युवा कहाँ से लाएगा? देखिए, अगर हमको अपना भविष्य देखना है, युवा अगर बीटेक एमटेक कर सकता है, एमबीए कर सकता है, तो अपने भविष्य के लिए, अपनी रोजी रोजगार के लिए इस लड़ाई में वो आएगा। और अगर ऐसी आवश्यकता आएगी तो उनको संयुक्त रूप से कई लोगों के साथ सहयोग भी दिया जाएगा। कुछ जो गरीब छात्र हैं और सभी युवा अपने अधिकारों के लिए इस मिशन में जुड़ेंगे और आदरणीय भास्कर राव रोकड़े साहब के नेतृत्व में इस अभियान में, संघर्ष में हम लोग जाएंगे। एक्सीलेंस कैटेगरी जो आपने डिफाइन